नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। तुलसीदास जी कलयुग में जब मनुष्य रहते हैं तो वो कैसे व्यवहार करते हैं और उन्हीं को शूद्र कहा जाता है। उस समय वो शूद्र होते हैं जब कलयुग में रहते हैं, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। इसको समझाते हैं काकभुशुंडी जी के मुंह से। और काकभुशुंडी जी अपने आप के लिए कहते हैं कि जब वो कलयुग में थे तो उनका शरीर शूद्र का शरीर था और उस शूद्र शरीर में उन्होंने अपने सारे अवगुण बताए। तो शूद्रता तब आती है मनुष्य में जब वो कलयुग में होता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में। ये ध्यान देने योग्य बात है। उसी के बारे में आगे कहते हैं काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कलयुग के गुण बताते हुए। यहाँ गुरु के गुण बता रहे हैं कि कलयुग में गुरु कैसा होता है। हरय शेष धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। कहते हैं वो गुरु कलयुग में अपने शिष्य का धन तो हर लेता है, धन तो ले लेता है, पर उसको ज्ञान नहीं देता, उसका शोक नहीं हरता, उसका अज्ञान नहीं हरता। वो गुरु घोर नरक में पड़ता है, कहते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिनु नारे नर, कहें न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस, करें विप्र गुरु ज्ञात। कहते कलयुग में लोग ब्रह्म ज्ञान के बिना और कोई बात ही नहीं करते। सब नर और नारी ब्रह्म ज्ञान में रहते कलयुग में है, भूतकाल में या भविष्य में, पर बात ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, बात ईश्वर की करते हैं। और एक कौड़ी के लोभ के पीछे किसी की हत्या करने, किसी की बुराई करने, किसी की निंदा करने से नहीं चूकते, यहां तक कि अपने गुरु की भी। फिर कहते हैं बाधे सूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्र बर, आंख दिखा वहीं डाट। कहते कि कलयुग में जब मनुष्य होता है तो वो शूद्रता का व्यवहार करता है और उस समय वो अपने को किसी से भी कम नहीं मानता और सबों से यही कहता है कि जो भी ब्रह्म को जानता है वही ज्ञानी है और वही संत है, और ये कह के दूसरों को डांटता है ब्रह्म ज्ञान की बात करके। ये शूद्रता बताई कलयुग के प्रभाव के कारण। फिर आगे कहते हैं परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। कहते हैं कि कलयुग में जब लोग शूद्रता का व्यवहार करते हैं तो पराये धन, पराई संपत्ति, पराये शरीर में उनका मन लगता है और इसी को उनका सयानापन माना जाता है और इस मोह में रहते हैं, दूसरों से द्रोह में रहते हैं, अपनी ममता में रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर सब कुछ अपने लिए चाहिए, मेरे लिए। फिर आगे कहते हैं तेहि अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कले जुग कर। कहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य रहता है तो उसका चरित्र यह रहता है कि उसके लिए सब एक समान है। अभेदवादी बताया कि सारे शरीर, ये जो शरीर है, सब शरीर एक हैं, पहली बात तो ये, और वहाँ कोई मुश्किल नहीं है। पर जब वो यह कहते इस शरीर को ही ईश्वर मानते हैं और इस शरीर के लिए ही जीते हैं और इस शरीर के ही सुख
और भोग के लिए सारे कर्म करते हैं, इसी में व्यस्त रहते हैं कलयुग में। और इसी में जब रहता है मनुष्य तो उसको कलयुग में ज्ञानी कहते हैं। ये काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से। फिर कहते हैं, नार्य मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जब होता है और शूद्रता का व्यवहार करता है तो उसकी संपत्ति खो जाए, खत्म हो जाए, या उसकी पत्नी अगर मर जाए तो वो तुरंत ही अपना सिर मुंडवा के, सारे बाल कटवा के सन्यासी हो जाता है। यह कलयुग में होता है। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का गुण है। फिर कहते हैं, ते विप्रन सन आप पुजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अपनी पूजा दूसरों से करवाता है और इस तरीके से अपना जो इस लोक में सम्मान है वो खुद गंवाता है दूसरों से पूजा करवा के। फिर कहते हैं, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य निरक्षर, अनपढ़ होता है, लोलुप होता है, लोभी होता है, दूसरों की चीज़ों के प्रति उसको मोह होता है, उसको प्राप्त करने की हमेशा इच्छा रहती है, छीनने की इच्छा रहती है, कामनाओं से ग्रस्त रहता है, सब प्रकार के दुराचार में व्यस्त रहता है और अपने शरीर के वश में रहता है। वृषली स्वामी, शरीर को वृषली कहा, इस शरीर के वश रहता है, इस शरीर के मोहवश सारे कर्म करता है। आगे कहते हैं, शूद्र करहें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराण। कहते कि कलयुग में जब मनुष्य होता है, जब भूतकाल के शोक से, दुख से, ग्लानि से ग्रसित होता है और भविष्य की आशंकाओं से, संभावनाओं से परेशान होता है, चिंताग्रस्त होता है, तो उस शूद्रता के व्यवहार में वो जिस प्रकार के कर्म करता है उन सबको वो जप तप व्रत कहता है और फिर इसी का प्रचार करता है ऊंचे आसन पर बैठ के। आगे कहते हैं, सब नर कल्पित करहें अचारा, जाए न बरने अनीते अपारा। कहते हैं कलयुग में मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार कर्म करता है, ये नहीं देखता कि क्या वर्णित है, क्या वेदोक्त है, क्या ज्ञान सम्मित है, अपनी कल्पना के अनुसार कर्म करता है और इस अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने कुछ अनीति पूर्वक कार्य करता है कलयुग में मनुष्य। तो कलयुग में होने का अवगुण या गुण आप जो कहें वो बता रहे हैं काकभूषण जी। आगे कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहे नर मोह बस, कल्पहे पंथ अनेक। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जो वेद सम्मत, जो ज्ञान सम्मत जीवन निर्वाह का रास्ता है उस पर न चल के अपने कल्पना अनुसार अनेक पंथ रचता है और उन पर चलता है, उनके लिए कार्य करता है और मेनली अपने शरीर के भोग के लिए, अपने शरीर की पूर्ति के लिए, अपने अभिमान की पूर्ति के लिए कार्य करता है, भक्ति के पथ पर नहीं चलता। ये नहीं समझता कि वो ईश्वर का अंग है और ये सारा विश्व ईश्वर का अंग है और यही विवेक है और यही विराग है। फिर आगे कहते हैं, सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाषंड, मान
मोह मारा दे मद व्याप रहे ब्रह्मांड। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कलयुग में जब मनुष्य होता है तो वो कपट में, हठ में, अभिमान में, दूसरों से द्वेष में और धोखाधड़ी में, पाखंड में रत होता है और अपने अभिमान में, भ्रम में, अपने मोह में व्यस्त रहता है। और ये कलयुग के गुण हैं। जब जो मनुष्य कलयुग में होता है, जब वह कल में रह रहा होता है, तो ये गुण या अवगुण उसमें होते हैं और इसीलिए उसको तब शूद्र कहा जाता है। आगे कहते हैं, तामस धर्म करहे नर जप तप व्रत मख दान देव न बरसहें धरनी बये न जामहि धाम। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य जो भी कर्म करता है, जो भी बोलता है, जो भी मानसिक विचार करता है, जो भी जप करता है, तप करता है, वो सब तामसी भाव से करता है। और तामसी भाव मतलब विरोध के भाव से। जब जो कुछ भी है, जैसा भी जीवन है, उससे संतुष्ट न होके उसके विरोध में कर्म करता है, जप करता है, तप करता है, उसको तामसी भाव से कहा जाता है और इसी को शूद्रता कहते हैं। तामसी भाव से जो भी आप करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, वो सब शूद्रता है, वो सब शुद्रता है। मतलब वो सब छोटापन है, हल्कापन है, यही शूद्रता है। और कहते हैं कि इसीलिए जब आप इस प्रकार से कर्म करते हैं तो इस धरती पे न तो वर्षा होती है और न अन्न उपजता है मनुष्य की पूर्ति के लिए। आगे कहते हैं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण ही। कहते हैं कि मनुष्य कलयुग में जब होते हैं तो पीड़ित होते हैं सब प्रकार के रोगों से और वो भोग करना चाहते हैं पर भोग कर नहीं पाते और हर प्रकार का अभिमान और विरोध से ग्रस्त होते हैं। जब अभिमान में होता है मनुष्य तो वो हमेशा जो दूसरा है, जो भी सामने है, उसके विरोध में होता है। अभिमान एक तरीके से दूसरे के विरोध का प्रतीक है। आगे कहते हैं, लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नास गुमान वसा। मनुष्य कलयुग में छोटा सा जीवन है, ये जानते हुए भी ऐसे व्यवहार करता है कि उसका कभी नाश होगा ही नहीं, वो तो अनंत काल तक जिएगा। ये भी कलयुग में होने और शूद्रता के व्यवहार का प्रतीक है। आगे कहते हैं, कलिकाल बेहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। कहते हैं कि जो कलयुग है, जो कली काल है, जब मनुष्य इस कल में होता है, आने वाले कल में या जाने वाले कल में, तो वो मनुष्य को अस्त व्यस्त कर देता है मानसिक रूप से। मनुष्य फिर विवेक से विचार नहीं कर पाता, विवेक से कर्म नहीं कर पाता और फिर उसको अपनी बहन बेटी कोई भी ढंग से दिखाई नहीं देते। मतलब वो समझ ही नहीं पाता कि कौन मेरी बहन है, कौन मेरी बेटी है, कौन मेरा रिश्तेदार है। उसको इसका भान नहीं रहता, उसको किसी भी चीज़ में संतोष नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिलती जब कलिकाल में होता है, कल में होता है। और जब मनुष्य कल में होता है तो किसी भी जाति का हो, सब कुजाति होते हैं, तो जाति का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कलयुग में। सब बुरे कर्म करते हैं, बुरे वचन बोलते हैं। आगे कहते हैं, दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता पर बंचन ताति घनी। कहते हैं कि कलयुग में न तो अपनी इच्छाओं का दमन रहता है, न मनुष्य दान करता है, क्योंकि मनुष्य तो चाहता है
लेना चाहता है, देना चाहता ही नहीं। ऐसे ही दया भी नहीं रहती है और न ज्ञान रहता है, और मनुष्य में सिर्फ कलयुग में जड़ता रहती है, मूर्खता रहती है और दूसरों की निंदा रहती है। तनुपोषक नार नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। अपने शरीर का पोषण ही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य रहता है कलयुग में, सबों का, जो कलयुग में रहते हैं, और मनुष्य दूसरों की निंदा करता है। ये कलयुग के गुण बताए। जब जब मनुष्य कलयुग में होता है, कल में रहता है, तब तब ऐसा व्यवहार करता है। और तुलसीदास जी आगे अकल में रहने के भी गुण बताएंगे। जब जब मनुष्य कल में नहीं होता है, ना तो बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में, तब तब वो अकल में होता है। और तुलसीदास जी ने अकल को ब्रह्म का रूप कहा। कहते हैं कि ब्रह्म मैं भूल रहा हूँ, आगे बताऊंगा अकल के बारे में कि कहाँ ब्रह्म को अकल कहा। तुलसीदास जी एक चीज और कहते हैं यहाँ पर, सुन व्यालार काल कली मल अवगुण आगा, गुनऊ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कहते हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग में जब आप कल में होते हैं तो बहुत सारे अवगुण होते हैं, पर उस कल में रहने का एक गुण भी है जिसकी वजह से बिना किसी प्रयास के इस संसार रूपी भ्रम से आप छूट सकते हैं, पाप कर्मों से आप छूट सकते हैं। उनकी चर्चा अगले अंक में। धन्यवाद।